अमेरिका में इंतखाबात लीप ईयर में ही क्यों होते हैं? दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में गधे और हाथी जैसे इंतखाबी निशान पर इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। अमेरिकी इंतखाबात 5 नवंबर को है और हर किसी की नज़र उसी पर मरकूज है क्योंकि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें लीप ईयर के बारे में बताएंगे, लीप ईयर में अमेरिकी इंतखाबात क्यों होते हैं और इंतखाबी निशान के बारे में भी। तो सबसे पहले तो हम इस पर आ जाते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। आम लोगों को, हमें आपको ये तो पता है कि एक साल ऐसा भी आता है जिसमें 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी भी होता है, यानी कि जो फरवरी का महीना है वो 28 के बजाय 29 दिनों का होता है। और इस दफ़ा भी 2024 में भी 29 फरवरी थी। तो यानी जो साल जिसमें 29 हो, एक दिन एक्स्ट्रा, उसे लीप ईयर कहा जाता है। ये होता है इसलिए क्योंकि सूरज की गर्दिश जो है वो साल के 365 दिन नहीं बल्कि 365.25 दिनों में होती है। आम लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे के बाद जो है वो सूरज अपना चक्कर मुकम्मल करता है, लेकिन अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि साल के 365 रोज़। अब जो साइंस है वो इसमें ये कहती है कि इसको एवरेज बनाने के लिए या सिंक्रोनाइज करने के लिए कि सूरज और जो ज़मीनी कैलेंडर है उसको, इसे हमने ये किया, यानी कि साइंस ने ये किया कि हर 4 साल के बाद एक साल ऐसा हो जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, साल का एक इजाफी दिन। ये भी साल का 366 दिन वाला साल है। तो इसलिए किया जाता है ताकि वो 4 साल बाद जो 6 घंटे हैं वो जमा हो और दोबारा से हम सूरज की जो गर्दिश है उसके कैलेंडर के साथ अटैच हो जाएं, सिंक्रोनाइज हो जाएं। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि लीप ईयर होता कौन सा है। 4 साल बाद इंशाल्लाह दोबारा आएगा। लेकिन यूएस में इंतखाबात लीप ईयर में क्यों होते हैं? 1848 के बाद से अमेरिका में जब भी इंतखाबात हो रहे हैं तो वो हर 4 साल के बाद होते हैं। इत्तेफाक से या ये प्लान समझ लीजिए कि लीप ईयर भी 4 साल बाद होता है, अमेरिकी इंतखाबात भी 4 साल होते हैं। तो एक याद दहानी के लिए, एक थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए, थोड़ा यूनिकनेस के लिए इसे लीप ईयर से जोड़ा जाता है सदारती इंतखाबात को। वैसे तो जो बाकी इंतखाबात लोअर सीट्स पर होते हैं वो 2 साल बाद भी चूंकि होते हैं तो वो लीप ईयर के अलावा भी होते हैं। हम बात करें प्रेसिडेंशियल इंतखाबात की तो 1848 से लेकर अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो लीप ईयर में हुए हैं, नवंबर के महीने में। और सोमवार के बाद पहला जो नवंबर में मंगल का रोज है उसमें ये इलेक्शन होता है, यानी कि ये तय है। आप अब इस कैलकुलेशन से अंदाजा लगा के कमेंट में बताइएगा कि अगले इंतखाबात कौन सी तारीख के होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी तो आप अगले 100 साल का भी ये डाटा खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मंगल के रोज़ क्यों इंतखाब होते हैं? तो मंगल के रोज़ इसलिए इंतखाबात होते हैं क्योंकि 1848 पुराने ज़माने की बात है, तकरीबन 1 सदी से ज़ायद अरसा बीत गया, बल्कि 1.5 सदी से ज़्यादा हो गया। तो ज़रई माशरा था, ज़रई इलाका था उस दौर में, यानी कि आज से 1.5 सदी पहले लोग एतवार के रोज़, संडे के रोज़ इबादत करते थे, मंडे को सफ़र करते थे, देही इलाकों, रिमोट एरिया से शहरों की तरफ जाते थे। इसलिए मंडे भी ना हो सका, संडे भी ना हो सका। बुध का दिन इसलिए नहीं है क्योंकि ज़रई लोग थे और वो अपना जो माल है वो बेचने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, शहरों की तरफ जाते थे और फिर जुमेरात को वो वापस आते थे। यानी कि जुमेरात और सोमवार जो है वो ट्रैवलिंग डे था, दरमियान में बचता है ट्यूसडे, तो इसलिए ये ट्यूसडे का दिन रखा गया। लेकिन ट्यूसडे भी नवंबर का पहला ट्यूसडे नहीं, वो ट्यूसडे, वो मंगल जो सोमवार के बाद पहले आएगा। 2016 में इंतखाबात हुए और वो हुए थे 8 नवंबर को। वो दूसरा नवंबर का मंगल था, यकम नवंबर जो है वो मंगल का रोज थी। अब आप ये कहेंगे कि उस मंगल को क्यों नहीं हुआ, तो उसमें एक और कंडीशन ये भी है कि सोमवार के बाद है। चूंकि सोमवार पहले नहीं आया था तो पहले सोमवार के बाद जो मंगल था वो 8 नवंबर को था, इसलिए 2016 में इंतखाबात हुए थे 8 नवंबर को और अब की बार 5 नवंबर को। लेकिन नवंबर का महीना क्यों? नवंबर का महीना इसलिए चुना गया था उस दौर में क्योंकि फसल की कटाई ख़त्म हो जाती है और सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है। ये सारी प्लानिंग इसलिए की थी उस वक्त ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लें। अब दौर तब्दील हो चुका है, अब तो ट्रैवलिंग का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी ये रिवायत बरकरार है 1.5 सदी के बाद भी। अब आ जाते हैं कि इतने बड़े ताकतवर मुल्क में इंतखाबात होते हैं लेकिन इंतखाबी निशान गधा और हाथी क्यों है? जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि 2 पार्टीज है, एक डेमोक्रेट पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार है इस वक्त कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिपब्लिकन का इंतखाबी निशान है हाथी और गधा निशान है डेमोक्रेटिक का।
1828 में एंड्रयू जैक्सन जब इंतखाबात के लिए हिस्सा ले रहे थे, इस भागदौड़ को संभाल रहे थे, तो इनके जो नाक़दीन थे या इनके जो अपोजिशन में लोग थे वो इन्हें या इनकी पार्टी को, इनके मूवमेंट को गधा कहते थे। लेकिन एंड्रयू जैक्सन ने इसका बुरा नहीं मनाया, बल्कि वो खुश हुए और अपने इंतखाबी मुहिम में इस गधे को शामिल किया और जो पोस्टर्स आवेजा किए जाते थे उसमें गधे का निशान जो है वो बनाया जाता था। उसके बाद से आज तक डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान गधा है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका के सदर बने तो उनके जितने भी एनिमेशंस या कार्टून जब उस जमाने में बना करते थे तो वह हाथी का निशान होता था, और तब से लेकर इब्राहिम लिंकन से लेकर अब तक जो भी उम्मीदवार इनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है वो हाथी के निशान से इलेक्शन लड़ता है। अब 5 नवंबर को कौन अमेरिका एक बड़े मुल्क की बागडोर संभाले गए तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आखिर में जाते जाते छोटा सा एक और फिगर आपको बताते चलें कि जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसकी तरफ से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब तक हिस्ट्री में 18 सदूर जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के आए हैं और 16 सदूर जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के आए हैं। तो अभी तक जिस पार्टी का पलड़ा भारी है वो इस फिगर से लगता यही है कि वो रिपब्लिकन पार्टी है।